नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग एक और टॉपिक को समझते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए समझते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है राज्यसभा का चुनाव, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हो गया है, सरकार गठित हो गई है और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। राज्यसभा की कुल सीट संख्या 250 है। उसके बाद राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में दिया गया है। चुनाव होता है 245 सीट पर। 233 सदस्यों का चयन कुल राज्यों से होता है। 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा कला साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ये तो बेसिक बातें रही। अब आते हैं योग्यता पर। सदस्य बनने के लिए योग्यता 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उसके बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, वो पागल या दिवालिया ना हो, लाभ किसी पद पर ना हो। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है, क्योंकि 1/3 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब समझते हैं चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, किस तरह से इसकी प्रक्रिया चलती है, उसको समझते हैं। यह विधानसभा के सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। नामांकन के लिए 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। उसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति या एकल संक्रमणी पद्धति का पालन किया जाता है, जो कि आर्टिकल 80 4 में दिया है। आर्टिकल 80 क्लॉज 4 में दिया है। अब आनुपातिक पद्धति एकल संक्रमणी क्या है या ये किस तरह से निकाली जाती है, तो इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे किस तरह से होती है। वोटों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। कुल निर्वाचित एमएलए, जितने भी एमएलए हैं, मेंबर लिटरेसी ऑफ असेंबली, मतलब विधायक जितने भी होते हैं उसमें मल्टीप्लाई करके वोटों की वैल्यू निकाली जाती है। और जीत के लिए कोटा किस तरह से होता है। वोटों का मूल्य 22 सीट की संख्या +1 फिर +1 22 100 से भाग देते हैं। इस तरह से निकालते हैं इनके जीत के लिए कोटा। और उसके बाद जो है कि किस तरह से, आइए समझते हैं। अब एकल संक्रमणी पद्धति किसे कहते हैं ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी राज्यसभा चुनाव के लिए 5 कैंडिडेट लड़ गए, ABCDE, तो इसके चुनाव के लिए किस तरह प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे वही एकल संक्रमण, जैसे 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं एकल संक्रमणी पद्धति। मतलब सबको वोट देना अनिवार्य होता है। यह राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है, क्योंकि इसी कहते हैं एकल संक्रमणी पद्धति। अब आते हैं किस तरह से वोटों का मूल्य निकालते हैं। वोटों का मूल्य निकालने के लिए हमारा जो निर्वाचित जितने भी विधायक होते हैं उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। किस तरह से 100 का गुणा करते हैं ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो प्रेफरेंस हो गया, मतलब एकल संक्रमणी पद्धति का। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्य में राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 50 है, तो मतलब 50 × 100, क्योंकि यहाँ दिया है एमएलए × 100, तो 50 × 100। फिर सीट की संख्या, सीट कितनी है राज्यसभा की 3 + 1 फिर +1 बाई 100 से भाग करते हैं, तो इस तरह निकाला जाता है कुल, मतलब जीत के लिए कोटा। वही बात जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में होती है कि जिसकी प्रेफरेंस सबसे पहले होती है या जो सबसे ज़्यादा वोट पहले वैल्यू पर हासिल करता है उसी को जीत मिलती है। अब ये तो बात रही, यहाँ तक समझ में आई कि नहीं किस तरह से हम वोट का वैल्यू निकालेंगे, किस तरह से कोटा होता है ये समझे। अब आते हैं राज्यसभा का महत्व समझते हैं। राज्यसभा का महत्व क्या है। संघीय व्यवस्था को बनाए रखना। संघीय व्यवस्था को बनाए रखने से आशय क्या है, मतलब संघवाद, जैसे आप सुने हैं संघवाद में 2 स्तर की सरकार होती है, केंद्र और एक राज्य, तो इसकी भागीदारी होती है। उसके बाद राज्यों का प्रतिनिधित्व करना, इसकी भागीदारी होती है। संविधान संशोधन में बराबर की हिस्सेदारी करना। संविधान के संशोधन बराबर की हिस्सेदारी राज्यसभा की होती है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं और राष्ट्रीय विकास में जोड़ना। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें बहुत से तथ्य ऐसे रहे जो
परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 233 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और इनके सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है, एकल संक्रमणी पद्धति सिस्टम अपनाया जाता है। एकल संक्रमणी पद्धति फार्मूला यही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी कैंडिडेट होते हैं सबको वोटिंग करना होता है और वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। ओके।